हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर जानता हूँ लेट हूँ, कल ही के दिन नोटिफिकेशन आज गए थे। तो यहाँ पर हम बात करें, कुछ नोटिफिकेशन आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, क्या चीज़ें हैं इसमें ऑफिशियल नोटिस में, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिस देखते हैं आपका एडमिट कार्ड को लेकर, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पर आप शेड्यूल्ड आरआरबी किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका आरआरबी चेन्नई जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेंगे। और रही बात बाकी जोन के, तो लगभग इसी के रेंज में, यानी सितंबर के थर्ड वीक या फोर्थ वीक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कम से कम 3 से 4 दिन चलेंगे और साथ में इसमें मेडिकल एग्जामिन भी करवाए जाएंगे। तो दोनों चीज़ होने वाले हैं। जैसे कुछ लोग कन्फ्यूज़न ये आ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मेडिकल एग्जामिन लिए जाएंगे। तो जब आप रिजल्ट आए तो रिजल्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेडिकल एग्जामिन लिए जाएंगे और 3 से 4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। तो आप पूरी तरह से श्योर रहें, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिन होने वाले। इसमें आपको गलतियाँ निकालना चाहते तो हज़ारों गलतियाँ निकाल सकते हैं, अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब रही बात एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो आएंगे 17 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आज 3 दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन एक और नए आपको लिंक दिए जाएंगे, जहां पर अपने एक पोर्टल दिए जाएंगे 17 सितंबर से। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इसे स्कैन करके अपलोड करने होंगे, यानी जो भी स्कैन करके अपलोड करते हैं उसे लगभग वेरीफाई कर लिए जाएंगे, सारे काम कर लिए जाएंगे। बस आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर से डबल क्रॉस चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको अपलोड करने होंगे और ये चीज़ कलर कॉपी स्कैन करने हैं, ऐसे ब्लैक एंड वाइट आपको स्कैन नहीं करने। तो प्रॉपर वे में आपको किसी साइबर कैफे में जाना चाहिए, वहाँ पर कलर स्कैन करवा कर प्रॉपर वे में। तो पहले जो नंबरिंग होते हैं, 10th का सर्टिफिकेट आपको लगाने होते हैं, दूसरे नंबर पर 12th का सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, तीसरे नंबर पर आपका ग्रेजुएशन, 4th नंबर पर आप किस कैटेगरी में आते हैं, जो भी कैटेगरी हो गए, 5th नंबर पर आप इससे फ़ी के लेकर रिलैक्सेशन लिया तो फ़ी को लिया, उसको लेकर जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें लिया है, जैसे आप PWD कैंडिडेट आते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट 4th नंबर पर 5th नंबर पर ये सारे अटैच करके आपको अपलोड कर देना है। ये अब जैसे ही कल के 17 सितंबर को ऑफिशियल एडमिट कार्ड आएंगे तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट में आपको अटैच करने होंगे। एडमिट कार्ड जब आएगा, एडमिट कार्ड के सेकेंड पेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इंडिविजुअली सभी को सेपरेट बताया जाएंगे। इसको लेकर कुछ लोगों के एडमिट कार्ड मैं आप लोग सभी में से मांग लूंगा, जिसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लग रहे हैं। फिर यहाँ पर बस इतना ही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेंगे और यहाँ पर इसी रेंज में सभी जोन के चलने वाले। हाँ, जैसे जैसे उन सभी जोन के प्लानिंग हो जाते हैं वैसे उन जोन के भी ऑफिशियल डेट आ जाएंगे। अब आते हैं सेकंड नोटिफिकेशन को लेकर। ये रहा सेकंड नोटिस। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी से बहुत जानना जरूरी है। जैसे जैसे हम लोगों ने पहले कर रखा था तो ठीक वैसे ही है। अब यहाँ पर पूरी तरह से कन्फर्म हो जाओ आप, जैसे क्लियर तौर पर यहाँ पर बता दिए गए। हाँ, मैंने जूम कर दिया। अब आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। क्लियर तौर पर यहाँ लिखा हुआ है कि सभी कैंडिडेट के हर लेवल के लिए, आप जिस लेवल में आते हैं उस सभी लेवल के लिए एक मेडिकल एग्जामिन, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका मान लेते हैं लेवल 6 के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिन हो गए तो उस कंडीशन में आपको किसी और लेवल के ऊपर नहीं होंगे। दूसरा यहाँ से पॉइंट निकल कर आता है कि सभी लेवल यूनिक रिजल्ट दिया जाएगा, यूनिक रिजल्ट दिए जाएंगे। ठीक है, जब यूनिक रिजल्ट से ये होगा कि यहाँ पर जो कैंडिडेट यदि लेवल चेंज भी कर लेते हैं, यानी इनका मेरिट बना है लेवल 6 के ऊपर, फर्स्ट रिजल्ट जो आए लेवल 6 के ऊपर, उसके बाद जो रिजल्ट आए लेवल 5 के ऊपर, तो यहाँ पर आपको समय ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि एक लेवल क्लियर पूरी तरह से कर लिया जाएगा तब दूसरे लेवल के आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ ही दिनों के बाद लेवल 5 के भी, लेवल 3 के भी, यानी इसके मेडिकल एग्जामिन कंप्लीट होने से ठीक पहले हो सकता है या मेडिकल एग्जामिन कंप्लीट होने के ठीक बाद हो सकता है। एग्जैक्ट ठीक बाद हो जाए उसी दिन आपको नए नोटिस आ जाएंगे। यानी यहाँ पर पोस्ट खाली रहने का कंडीशन बन ही नहीं रहे। मान लेते हैं लेवल 5 वाले कैंडिडेट यदि लेवल 5 के ऊपर चले जाते हैं, लेवल 6 वाले कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर चले जाते हैं तो लेवल 5 के कुछ कैंडिडेट होंगे जो सीबेट क्लियर कर रखा होगा, जिनको मेरिट लेवल 5-6 के सीबेट में नहीं बन पाए, ये कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर आना चाहेंगे। यदि ऐसा कंडीशन बनता है तो ये कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर आ जाएंगे। उस कंडीशन में आपको लेवल 6 और लेवल 5 एक तरह से बैलेंस रहेगा, यानी कट ऑफ। हाँ,
कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि नहीं जाते हैं तो उस कंडीशन में रिवाइज रिजल्ट लाए जाएंगे। अब ये पूरी तरह श्योर रहो कि रिवाइज रिजल्ट आ सकते हैं, पर सभी लेवल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है, आपको इसी तरह से एज पर लेवल लिए जाएंगे। अब यहाँ पर पोस्ट को लेकर बताया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को एक ही पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। यदि जो शॉर्ट लिस्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरियस पे लेवल है तो वन आफ्टर द अदर सीक्वेंस से, इसी सीक्वेंस से आपको पे लेवल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल किए जाएंगे। तो पहला जो स्टार्ट हो रहा है हायर पे लेवल, जो हाईएस्ट पे लेवल है लेवल 6, यहाँ से स्टार्ट होंगे और कैंडिडेट यूनिक कैंडिडेट होंगे, आर शॉर्ट लिस्टेड अक्रॉस पे लेवल, यानी सभी लेवल के लिए आपको यूनिक कैंडिडेट होंगे। यहाँ से एक चीज दूसरा पॉइंट निकल कर आ जाता है कि आपको बाकी लेवल के रिजल्ट कब आएंगे, यानी बाकी लेवल के रिजल्ट के लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो अपडेट मिल रही है मुश्किल से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के ठीक 1-2 दिन बाद कभी भी हो सकता है, यानी थर्ड वीक आप सितंबर में मान लो, थर्ड वीक सितंबर में आपको लेवल 5 के रिजल्ट आ सकते हैं। लेवल 5 के रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। इसके कंफर्मेशन शायद उसी समय हो पाएगा, अभी इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन बोलना अच्छा नहीं है। हाँ, लेवल 5 के रिजल्ट आपको थर्ड वीक सितंबर में, और लेवल 2, 3 ये भी रिजल्ट इसके लेवल 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनाउंसमेंट होने के ठीक बाद, उस समय लेवल 3 या लेवल 4 दोनों में से लेवल 4 ही आएंगे कुछ जोन के, और सभी जोन के लेवल 3 आएंगे। तो ये भी रिजल्ट उसी समय पता चलेगा, पर अभी के लिए लेवल 5 के रिजल्ट आने की संभावना मैक्सिमम है 3rd या 4th वीक, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के ठीक बाद आ जाए या ठीक पहले आ जाए, इसी समय आने की मैक्सिमम संभावना आपको लेवल 5 को लेकर है। तो यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा है तो सभी कैंडिडेट के यूनिक कैंडिडेट लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आरआरबी को कोई किसी तरह का टेंशन है नहीं। अब जो लोग लेवल 6 से निकलकर लेवल 5 में आएंगे, तो कुछ लोग होंगे कि जो सीबेट क्लियर कर रखा होगा, जिनको जाने का मन होगा लेवल 5 के ऊपर, तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिक कैंडिडेट के एक होने, अब ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं एक प्रोविजनल रिजल्ट है। अब जिस तरह से आप लोग सोचते हैं, जिस तरह से आप लोग लेते हैं, उस तरह से कामें नहीं चलते हैं। जहाँ पर जो काम किए जाते हैं बहुत जितना सिंपल रखने की कोशिश किया जाता है आरआरबी के द्वारा, यहाँ पर सिंपल रखे जाते हैं। जितना लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको बता दिए ये होंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्लियर तौर पर लेवल के रिजल्ट आपको हर लेवल वाइज मेडिकल लिए जा रहे हैं, हर लेवल वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जा रहे हैं। यदि कोई कैंडिडेट लेवल 6 के में मेडिकल एग्जामिन दे रखा है, पर उसको लेवल 6 का पोस्ट पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में लेवल 5 के ऊपर चला जाता है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो लेवल 5 से लेवल 6 के ऊपर जाना चाहेंगे, उनको लेवल 6 के यदि कट ऑफ मेरिट, यदि मेडिकल एग्जामिन क्लियर कर लिए, यदि उसका कट ऑफ भी क्लियर हो गए, यानी कुछ कैंडिडेट जो बाहर हुए लेवल 6 से, उनका यानी नए कैंडिडेट यदि एडजस्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में लेवल 6 के ऊपर उनका मेरिट बन सकता है फाइनल सिलेक्शन में। तो ये भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट में है तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द पोस्ट पे लेवल 6 हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड, आरआरबी के आपको रिजल्ट आ गए। शॉर्ट लिस्टिंग अगेंस्ट पोस्ट पे लेवल 6 बेस्ड ऑन द स्कोर CBT 2 मार्क्स एप्टीट्यूड टेस्ट प्रायोरिटी वेरियस पोस्ट वाइज विद इन पे लेवल 6। ये अपने काम का पॉइंट नहीं है। और 5वें नंबर पॉइंट के आप पर आते हैं। 5वें नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कैंडिडेट मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है लेवल 6 का, इसमें फेल हो जाते हैं, उस कंडीशन में इनको अगले लेवल के ऊपर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि कंसीडर फॉर एनी अदर पे लेवल, यानी लेवल 5 के ऊपर आपका मेरिट बनता है तो वहां पर भी कंसीडर किए जाएंगे। यदि नहीं बनता है तो उसके अगले लेवल के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे, लेवल 3 के ऊपर। यदि वहां पर भी आप अपना एक सीट अलॉट नहीं करवा पाते तो लेवल 2 के ऊपर देखे जाएंगे। तो लेवल 2 के ऊपर यदि मेरिट में आप आ जाते तो वहां पर भी कंसीडर किए जाएंगे। तो यानी जो हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर बात कर रखा है ना, अब इसके ऊपर नए कट ऑफ बात करना सही नहीं है, क्योंकि लगभग सभी लेवल में एक दूसरे से लिंक है, और जिससे लगभग उसी रेंज में आपका स्कोर है तो पूरी तरह श्योर हो जाए, उसी में प्लस 1.8 के समथिंग प्लस जा सकते हैं। प्लस जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, कम होने की उम्मीद कम रहेगा, उसी के समथिंग रहेंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएंगे। सभी जोन के सभी प्लेलिस्ट बना रखा है। आरआरबी गुवाहाटी जोन को लेकर कॉमेंट आ रहे हैं, अभी उसका रैंक आएगा, उससे मैं बात कर रहा हूँ, मिल नहीं रहे। देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मिल जाए, पर मिल नहीं रहे तो लास्ट ऑप्शन होगा कि रफ आइडिया देना पड़ेगा। तो रफ आइडिया दे सकता हूँ, आप बोलो देन उसके बाद रफ आइडिया दी जा सकती है। एग्जैक्ट वो हूबहू नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ पर भी एग्जैक्ट नहीं है, बाकी लेवल के भी वहाँ पर भी प्लस होंगे, पर एक अच्छा आइडिया आपको मिल जा रहा है। पर जब गुवाहाटी की बात करेंगे वहाँ पर उतना अच्छा आइडिया नहीं मिलेगा जो एग्जैक्ट निकल कर आना चाहिए। तो ये हो जाएंगे। कोई कैंडिडेट यदि मेडिकली अनफिट पाया जाता तो उस कंडीशन में लेवल 6 के अगले नेक्स्ट जो लोअर लेवल का होगा वहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। और जो फाइनली
तो यहाँ पर यदि नॉर्मल केस रहता 7वें नंबर पॉइंट पर, तो आपको एक ही बार मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाए जाएंगे। यदि आप लेवल 6 ऊपर बुला लिए गए तो उसी समय आपका सभी क्राइटेरिया का जो मेडिकल, यदि आप A2 पास हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे क्राइटेरिया A3 हो या B2 हो या C2 हो, सारे क्राइटेरिया मेडिकल का पास हो चुके हैं। तो वहाँ पर आपको सभी पोस्ट के ऊपर, सभी लेवल के ऊपर कंसिडर किए जाएंगे। यदि आपके पास एक फॉर्म दिए जाते हैं, उस फॉर्म को आप भर देते हैं, तो उसके लोअर लेवल के ऊपर भी आपको कंसिडर किए जाएंगे मेडिकल एग्जामिन क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर मैं बस यही कहूँगा, जो लोग मेडिकल एग्जामिन देने जा रहे हैं, मान लेते हैं कुछ लोग ये डाउट आ रहे हैं कि मैं मेडिकल एग्जामिन फेल हो जाता हूँ और फॉर्म भर देता हूँ, वहाँ पर यदि आप सच में चाहते हैं, वहाँ पर एक फॉर्म में जो एक कंडीशन लिखोगे उस कंडीशन को फुलफिल आप करते हैं, देन जाकर आपको लेवल 5 के ऊपर पोस्ट दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेडिकल एग्जामिन आप पास हो जाएं, तो उस कंडीशन में यदि आप चाहते हैं कि लेवल 6 के ही पोस्ट रहे, तो वहाँ पर फॉर्म में कुछ ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लेवल 6 ऊपर ही रहेंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे, कोई ऐसा झंझट वाली काम नहीं है कि आपको फॉर्म भर दिया तो आपको लेवल 5 के ऊपर कंसिडर कर दिया जाएगा या लेवल 3 के ऊपर कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। बस हाँ, फॉर्म में ऑप्शन आपके मिलेंगे, जब आपके सामने फॉर्म आएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर कंडीशन लिखा रहेगा कि यदि आप मेडिकल एग्जामिन फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में अगले लेवल चाहते हैं या नहीं। तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ ना कि आप मेडिकल एग्जामिन फेल होते तब आपको जाना है, मेडिकल एग्जामिन आप फेल नहीं होते तो उस कंडीशन में नहीं जाना है। आप दिल से चाहते हैं कि हाँ मेडिकल लेवल 6 का पोस्ट नहीं चाहिए, लेवल 5 को चाहिए, तो उस कंडीशन में एक और ऑप्शन होंगे। तो वहाँ पर फॉर्म भरते समय आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑफिसर होंगे उनसे आप बात कर लोगे तो काफ़ी हद तक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो अगले लेवल के जो कॉल किए जाएंगे, आपको फेज़ लेवल पर कॉल किए जाएंगे। तो नेक्स्ट फेज़ जो ऐसी अपडेट मिल रही है आपको 3rd वीक या 4th वीक में आपको लेवल 5 के रिजल्ट आने के मैक्सिमम संभावना रहेंगे। जैसे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक उसके बाद आपको यहाँ पर 8वें नंबर यानी लेवल 5 के आने के मैक्सिमम संभावना है। चाहे आपका 27 यानी लास्ट डेट कब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये है आपका 30 सितंबर, चाहे 30 सितंबर का हो जाए या इसी के बीच में आ जाए, जो मैक्सिमम संभावना है। अब देखते हैं उसी समय एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगा, अब भी के लिए एग्जैक्ट जानकारी कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मेरिट ऑर्डर कैंडिडेट पे लेवल इवनिंग रखे जाएंगे और यहाँ पर कैंडिडेट अक्रॉस लेवल प्रोसेस बिंग फॉलो। अब यहाँ पर जो एवल्यूशन किए जाएंगे, लार्ज नंबर टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट जो भी कंज्यूमिंग, तो यहाँ पर अरबिक ये क्लियर तौर पर कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम में पॉसिबल किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप बेफिक्र रहेंगे, जैसे लेवल 6 कंप्लीट होता है वैसे ही आ जाएंगे। यानी एक चीज़ आपको जो पोस्ट खाली रहेंगे तो फाइनल तौर पर देखा जाएगा एकदम आखिरी में सारे लेवल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे लेवल के पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे, देन आपका जो पोस्ट खाली रहेंगे उसके बाद एडिशनल रिजल्ट दिए जाएंगे। आने वाले महीनों में कम से कम आपको ये सितंबर तक कम से कम एक लेवल कंप्लीट हो जाएंगे, अक्टूबर में दूसरे लेवल कंप्लीट हो जाएंगे, या तो अक्टूबर में 2 लेवल भी कंप्लीट हो सकते हैं। जो भी हो आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी लेवल 5 में ही है और सबसे बड़ा फेज लेवल 5 का ही चलेगा। लेवल 3 एंड 2 के वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये शॉर्टेस्ट फेज चलेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत कम वैकेंसीज होने की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना समय नहीं लगेगा जितना लेवल 5 के ऊपर लगने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको फिक्र नहीं करना है, कम ही समय में आपको पूरा कर लिया जाएगा। ये नहीं कि जो यूट्यूब के ऊपर चल रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम लोगों ने पहले बात कर रखा था, ठीक एज इट इज़ सेम क्राइटेरिया से चल रहे हैं। बहुत सारे उस समय आप कमेंट कर रहे थे ऐसा नहीं होगा, आपके सामने सब कुछ रखा हुआ। जितना सिंपल रखने की कोशिश करती है आरआरबी, आपको भी समझ में आए, आरआरबी को भी समझ में आए, क्योंकि अब जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के किया जाएगा ना उतना ही ज़्यादा दिक्कत होंगे। यानी जो भी हम लोगों ने कट ऑफ बात कर रखा है ठीक इसी पैटर्न के ऊपर बात कर रखा है, और कोई नया पैटर्न नहीं है कि आपको कुछ नया पैटर्न यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ लगभग जितने भी उसका स्कोर के बीच में आप लेवल 5 के ऊपर नहीं हो पाए, लेवल 3 के ऊपर हो जाएंगे, पर हो जाएंगे। आपको फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर हो जाएगा, जो आपने कट ऑफ देख रखा है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। हाँ, लेवल 5 के ऊपर नहीं होते तो लेवल 3 के ऊपर आपका हो जाए, कंफर्म हो जाएंगे उस कट ऑफ के रेंज में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको जानकारी मिले हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।